गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट एक बार बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे और ज्योग्राफी का सिलेबस मेरे दोस्त हम डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सारे के सारे बच्चे मजे मजे में जो है वो टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। बच्चों, कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त साथ की साथ यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को अब तक हमने जो पढ़ा है उससे जो हमारे 6-7 अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एसएससी जीडी के अंदर पहले के पेपरों में पूछे गए हैं, एक बार हम फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिटवीन विच लैटिट्यूड्स इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कौन से अक्षांशों के बीच में है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। आपसे पूछा गया है तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे मेरे दोस्त? तो इसका आंसर हमारा होगा कि हमारा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और मेरे दोस्त ये कौन से अक्षांश हैं? ये उत्तर के अक्षांश हैं, तो इनको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, है ना। आपसे कोई पूछ ले कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना होगा, तो मेरे दोस्त संपूर्ण अक्षांशीय जो विस्तार होगा वो होगा 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे जितने भी आप लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर जो पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना वो भी साथ के साथ हम डिस्कस करते चले, ठीक है। तो बिल्कुल डिस्कस करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास। बच्चों, भारतीय मानक जो समय रेखा है वो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा हम किसको बोलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और बच्चों, भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया जाता है? सर जी, भारत का जो मानक समय है ना वो हम लेते हैं नैनी से। और नैनी नाम की जगह बच्चों कहां है? सर, इलाहाबाद के निकट है। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर है, गंगा और यमुना नदी के संगम के ऊपर बसा हुआ है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मेरे दोस्त, जिसको हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, ये कितने राज्यों से गुजर रही थी? 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन से होंगे? इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश होगा, है ना बच्चों। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश होगा, जिसको हम एमपी बोलेंगे, अपने भारत का दिल बोलेंगे, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। बच्चों, छत्तीसगढ़ के साथ ही कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था, है ना। कौन अलग हुआ था बच्चों? झारखंड। लेकिन झारखंड से नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के बाद आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, है ना। तो इन 5 राज्यों से मेरे दोस्त ये क्या है? गुजरती है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत में 5 तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो 5 क्या मेरे दोस्त? हम 9 के 9 तट रेखा वाले, जिनको हम बोलेंगे कोस्ट लाइन स्टेट। तो कितने स्टेट हैं जो तट रेखा के साथ हैं? तो बच्चों आपको पता है गुजरात, गुजरात के साथ साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ बच्चों तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के साथ बच्चों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे उड़ीसा,
उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है। तो 2 4 6 8 और गोवा। तो ये 9 राज्य हैं बच्चों जो भारत की तटरेखा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य होंगे मेरे दोस्त? सर जी कर्क रेखा जो है ना वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आठों के आठों राज्य जो है वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं। इन 8 राज्यों के अंदर आपका गुजरात होगा बच्चों, राजस्थान होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम लंबाई जो है कर्क रेखा की वो कौन से राज्य में है दोस्त? राजस्थान में है ना। सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है बच्चों, है ना। आप लोगों ने ट्रिक से भी याद किया था कि छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। हमने आठों के आठों राज्य इसमें पढ़े। और छठा राज्य कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल होगा बच्चों। सातवां राज्य कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। मेरे दोस्त एक मिजोरम होगा। कौन सा होगा? मिजोरम होगा। बचपन में एमबीए किया, बिल्कुल आप अपनी ट्रिक बनाइएगा। बहुत खुशी होती है जब बच्चे खुद की ट्रिक बनाते हैं ना, कि जब खुद की ट्रिक बनाएंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी, वो कभी भूली ही नहीं जाएगी। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर कौन सा है, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए कि कोई एक शहर नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं जो कर्क रेखा के नजदीक हैं। और मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया था गरबा। गरबा, गरबा में मेरे दोस्त इस जी से क्या बनेगा? गांधीनगर। और गांधीनगर कैपिटल है कौन से स्टेट की? सर गुजरात स्टेट की। तो गांधीनगर बच्चों कैपिटल है कौन से स्टेट की? सर गुजरात स्टेट की, ठीक है। बच्चों यू से क्या बनेगा? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है गुरुजी? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है उज्जैन। आर से क्या बनेगा? रांची। रांची कैपिटल किसकी है? झारखंड की। तो मेरे दोस्त झारखंड की कैपिटल आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे रांची है। और बी से क्या बनेगा? भोपाल। और भोपाल किसकी कैपिटल है? एमपी की। और मेरे दोस्त ए से क्या बनेगा? अगरतला। और अगरतला मेरे भाई किसकी कैपिटल होगी? सर त्रिपुरा की कैपिटल होगी अगरतला, ठीक है। तो ये मुख्य शहर मैंने आपको बता दिए जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को हम क्या बोलते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को हम बोलते हैं शून्य रेखा, या बच्चों जीरो लाइन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम उसे? जीरो लाइन बोलते हैं, शून्य रेखा हम उसे बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? तो आप बोलेंगे कि उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। तो इसका आंसर मेरे लाडले बच्चों क्या होगा? त्रिपुरा होगा। त्रि का मतलब ही क्या होता है? 3, और पुरा का मतलब क्या होता है? जगह। भारत की एक ऐसी जगह है जो 3 दिशाओं से बांग्लादेश के साथ घिरी हुई है, उसको हम बोलते हैं त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल का नाम है अगरतला। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ? तो मेरे दोस्त कौन सा वो आपका राज्य होगा? अब पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बनाता है? जे एंड के, पंजाब, लद्दाख, इसके अलावा मेरे दोस्त राजस्थान और गुजरात। ये सारे के सारे बच्चों पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन 5 में 3 स्टेट हैं, 2 यूटी यूनियन टेरिटरी हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे तो इन 5 में से सबसे लंबी सीमा आज के समय कौन? तो आप बोलेंगे सर राजस्थान, ठीक है ना।
जब बच्चों जम्मू कश्मीर स्टेट होता था तब जम्मू कश्मीर इसका आंसर बनता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का मेरे दोस्त इनको दर्जा मिल चुका है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको मिल चुका है, ठीक है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों एक दूसरे से जो अलग होते हैं जल में, वो किससे अलग होते हैं? तो आप बोलेंगे 24 डिग्री समानांतर अक्षांश से। 24 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। 24 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो बच्चों भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से जल में अलग करने का काम करता है। भारत और पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो बच्चों इस रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और हमने खूब पढ़ा था। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में हैं, पढ़ा थोड़ी रहा हूं मैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले कवर करा चुका हूं। जब ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं तो ये सारे के सारे आंसर आप लोगों को फटाफट देने चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ये 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। 17 अगस्त 1947 को मेरे दोस्त इसको खींचा गया था, ठीक है। चलेगा, अब हम बात करते हैं यहां पर कल से आगे पढ़ना। कल हमने पढ़ा था बच्चों कौन सा हिमालय? सर कल हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के खत्म होते ही कौन सा हिमालय शुरू होगा हमारा? सर जी ग्रेट हिमालय के खत्म होते ही ये है ग्रेट हिमालय। ये कौन सा होगा बच्चों? मिडल हिमालय। ठीक है, और इसके बाद ये हम पढ़ेंगे आउटर हिमालय। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। कौन से जोन से? सचर जोन से, सचर जोन से, ठीक है। अब ग्रेट हिमालय खत्म हो चुका है और उससे आगे वाला भाग मिडल हिमालय यदि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा भाग होगा जो इस ग्रेट हिमालय को मिडल हिमालय से क्या करेगा? अलग करेगा, और जो एक दूसरे से अलग करता है वो भाग हमेशा बीच में होगा, और मेरे दोस्त उसको हम बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसको क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, नोट करके आपको एक बात लिखनी है कि मेरे दोस्त जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा ये क्या करेगा मेरे दोस्त? ये ग्रेट हिमालय को मिडल हिमालय से अलग करेगा। तो महान व लघु हिमालय एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग, या हम बोल देंगे मेरे दोस्त कि ग्रेट एंड मिडल हिमालय सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग किससे होंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से होंगे। तो बच्चों मिडल हिमालय को हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जिसको हम बोलेंगे मध्य, और साथ की साथ बच्चों इसको बोलते हैं लघु हिमालय। तो आपसे पूछ ले कि भाई ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है, तो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेट हिमालय के ठीक नीचे की तरफ
यदि ये ग्रेट हिमालय है तो इसके नीचे वाली दिशा क्या होगी बच्चों? दक्षिण होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसकी स्थिति को लेकर लिखना है कि ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पहला पॉइंट सभी को नोट करना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको नाराज नहीं करेंगे, लिखिएगा लोकेटेड इन साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो लोकेटेड इन साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय, बच्चों आपको कौन सा पार्ट नजर आएगा? उसी को हम बोलते हैं मिडल हिमालय। उसे हम क्या बोलते हैं? मिडल हिमालय बोलते हैं, ठीक है, उसे हम मिडल हिमालय बोलते हैं। बिल्कुल, हम बात करें कि सर इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? बेटा मिडल हिमालय की जो औसत ऊंचाई होगी ना, तो आपको नोट करना है एवरेज हाइट औसत ऊंचाई। फटाफट एक बार मेरे को ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ। कल हमने पढ़ा था ना ग्रेट हिमालय, और उसकी औसत ऊंचाई मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो फटाफट अब आप लोग सारे के सारे बताएंगे कि औसत ऊंचाई उसकी कितनी है। बिल्कुल बच्चों, मिडल हिमालय की औसत ऊंचाई कुछ बच्चों ने बता दी है कि सर 3000 से लेके 4500 मीटर। इसको हम मीटर लिखेंगे बच्चों, किलोमीटर मत लिख देना, इसके ऊपर फिर कोई नहीं चढ़ पाएगा, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई मेरे दोस्त। तो मिडल हिमालय की आपसे औसत चौड़ाई पूछ ले तो औसत चौड़ाई हम बोलेंगे कि सर 60 से 80। बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे कल का जो क्लास है बहुत अच्छे से उन्होंने रिवाइज कर रखा है। 6100 मीटर आप सभी ने आंसर दिया, बड़ी खुशी हुई। तो बच्चों औसत चौड़ाई जो है ना वो 60 से 80 किलोमीटर होगी, ठीक है। हम बात करेंगे जो ये मिडल हिमालय है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। नेम ऑफ मिडल हिमालय, नेम ऑफ मिडल हिमालय बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ मिडल हिमालय, ठीक है ना। तो हम नेम लिख सकते हैं और रेंज लिख सकते हैं। बेटा हम बात करेंगे यहां पर, तो 5 मेन रेंज है इसकी, 5 मुख्य श्रेणियां हैं। तो याद रखना है कितनी मुख्य श्रेणियां हैं मेरे दोस्त? सर 5 मुख्य श्रेणियां हैं। अब इसकी जो 5 मुख्य श्रेणी है वो कहां से शुरू हो जाएगी? मिडल हिमालय की एक श्रेणी बच्चों ये होगी, इसको हम बोलेंगे पीर पंजाल। इसको हम क्या बोलेंगे? पीर पंजाल रेंज बोलेंगे, पीर पंजाल श्रेणी। और आपसे कोई पूछ ले कि पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है, तो सभी को आंसर देना है J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीर पंजाल रेंज है मेरे दोस्त, ठीक है। पीर पंजाल रेंज के बाद नेक्स्ट जो रेंज होगी बच्चों वो कौन सी होगी? सर पीर पंजाल रेंज के बाद हम पढ़ेंगे दौलाधार। कौन सी रेंज पढ़ेंगे? दौलाधार रेंज पढ़ेंगे, ठीक है, दौलाधार रेंज। और दौलाधार रेंज आपसे कोई पूछ ले कि कौन से राज्य में स्थित है दौलाधार श्रेणी, तो बच्चों आप बोलेंगे कि ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेगा कि मिडल हिमालय, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दौलाधार श्रेणी से। मिडल हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल के नाम से, ठीक है। दौलाधार के बाद मेरे दोस्त अगली जो रेंज होगी वो होगी आपकी
मंसूरी, या इसे हम मसूरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मसूरी बोल देते हैं, मसूरी। मसूरी श्रेणी मेरे दोस्त ये कहाँ होगी सर? उत्तराखंड के अंदर। और इस मसूरी को हम बच्चों बोलते हैं क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी कहा जाता है किसे? मसूरी को। तो आपसे कोई पूछ ले कि क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी मेरे दोस्त किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर पर्वतों की जो रानी है वो कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, और ये मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय को मसूरी के नाम से बच्चों हम पुकारते हैं। तो इस तरीके से ये रेंज आपकी होंगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद ये उत्तराखंड में, इसके बाद ये नेपाल में। ठीक है, इस तरीके से ये रेंज है। उत्तराखंड के अंदर हमने इसको एक तो बोल दिया मसूरी। मैप के ऊपर मेरे दोस्त जो आप बोल रहे हो कि मैप के ऊपर भी बता दीजिएगा, ये मैप है और ये आपका उत्तराखंड है। मसूरी के अलावा इसे क्या बोल देंगे? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी। तो नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ होगी? उत्तराखंड के अंदर होगी सर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है बच्चों, ये वाली जो श्रेणी है इसका नाम है धौलाधार, इसको हम बोलते हैं धौलाधार श्रेणी। और धौलाधार श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मेरे दोस्त ये जो आपकी रेंज है इसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। और ये हमने पढ़ी J&K, कहां पर? J&K में। ठीक है, और मेरे दोस्त ये वाली जो रेंज है ना इसको बोलते हैं महाभारत। और मैप के ऊपर आपको दिखाई देगा कि ये कौन सा देश है जहां पर मैंने महाभारत श्रेणी आपको बताई बच्चों, ये आपका देश है नेपाल, नेपाल। ठीक है, तो मैंने आपको 5 रेंज है, उन 5 में से 3 बताई। 3 के बाद मेरे दोस्त जो चौथी रेंज होगी आपकी, जो चौथी रेंज होगी आपकी, ये आपकी चौथी रेंज है, इसका नाम है मेरे दोस्त नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी। और आपसे कोई पूछ ले कि नाग टिब्बा श्रेणी कौन से स्टेट में है, तो मिडल हिमालय को बच्चों उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त 5वीं जो रेंज है वो हमने अभी पढ़ी यहां पर महाभारत, महाभारत श्रेणी। और आपसे पूछ ले कि महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो हम सारे के सारे बच्चे बोल देंगे कि सर ये जो रेंज है ना ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल के अंदर है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार फटाफट बताइएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, है ना। तो कौन कौन से ग्रास लैंड मिडल हिमालय के ऊपर है और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है मेरे दोस्त, कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिएगा, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर हिल स्टेशन बता देता हूँ कि भाई मिडल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिल स्टेशन या टूरिस्ट प्लेस इन मिडल हिमालय। मध्य हिमालय में स्थित पर्यटन स्थल। तो मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल मेरे दोस्त आते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहां पर श्रीनगर,
अब श्रीनगर तो कोई बच्चा मेरे से पूछने से रहा कि ये किसकी राजधानी है, तो मेरे दोस्त सभी को पता होगा ये J&K की कैपिटल है, ठीक है, श्रीनगर। उसके बाद याद रखेंगे कश्मीर। कश्मीर भी कहाँ है बच्चों? J&K में है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर शिमला। अब शिमला भी कोई बच्चा पूछने से रहा कि सर ये कहाँ की कैपिटल है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। शिमला के अलावा मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है सोलन। अब सोलन भी कौन से राज्य का पार्ट होगा? सर सोलन भी हिमाचल प्रदेश का ही पार्ट है। सोलन और शिमला बिल्कुल पास पास है मेरे बच्चों, सोलन और शिमला बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है बच्चों। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, ठीक है, जब तुम नौकरी लग जाओगे और बच्चों शादी वगैरह हो जाएगी तो कहाँ पे जाना पसंद करते हो तुम? कुल्लू मनाली बिल्कुल जाना पसंद करते हैं। हाँ, तो ये वो कुल्लू मनाली है मेरे दोस्त जो शादी के बाद हम घूम के आते हैं, ठीक है ना। कुल्लू मनाली ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मन करता होगा ना तुम्हारा। कुल्लू मनाली के बाद बच्चों हम बात करेंगे डलहौजी। डलहौजी, डलहौजी बच्चों कौन था? गवर्नर जनरल था, और उसी के नाम पर हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त एक बहुत शानदार टूरिस्ट पैलेस तैयार किया गया। डलहौजी के नाम से उसे जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। मन करता है तुम लोगों का शादी करवाने का? सर जी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? हाइट कम है, तो हाइट का और शादी का लेना देना क्या है? ठीक है सर जी। हिल स्टेशन क्या होता है बेटा? हिल स्टेशन होता है जब हम पहाड़ों के ऊपर घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है ना। जब हम परेशान हो जाते हैं तो घर वालों को नहीं बोलते कि हम पहाड़ों पे घूम के आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम कहाँ घूम के आ रहे हो? जो बच्चों हिल स्टेशन हो। हिल का मतलब पहाड़ी, स्टेशन का मतलब घूमने फिरने का स्थान, ठीक है ना। और जब आप पहाड़ों में जाते हो तो बच्चों नेचर के बहुत करीब जाते हो। वहां बिल्कुल शांति आपको नजर आएगी। जहां शांति नजर आएगी वहां सुकून आपको नजर आएगा। जहां शांति और सुकून नजर आएगा उसी को हम धरती के ऊपर स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। सर जी मेरे को बाबा बनना है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बाबाओं वाला भी, क्योंकि आजकल तो बाबा सीएम तक बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर यदि ऐसा है कि भाई हम बाबा बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अच्छे बाबाओं की जरूरत है देश को, और हो सकता है कि आप अच्छे बाबाओं में शामिल हो जाओ, ठीक है बच्चों। हम बात करेंगे डलहौजी के बाद आगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आप लोगों ने सुना है? सर जी बिल्कुल सुना है बेटा। अल्मोड़ा नाम का जो आपका ये हिल स्टेशन है ये उत्तराखंड के अंदर है, यूके, उत्तराखंड, ठीक है। देहरादून, देहरादून को छोड़ो आप मसूरी करो। मसूरी, मसूरी भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है सर। रानीखेत, रानीखेत सुना है तुमने बच्चों? रानीखेत बीमारी का नाम भी है, और ये बीमारी मुर्गियों के अंदर ढूंढी गई थी, और ये मुर्गियां कहाँ की थी? रानीखेत। तो रानीखेत में मुर्गियों में एक बीमारी का पता चला था, तो उस बीमारी का नाम ही रानीखेत रख दिया। तो मुर्गियों की बीमारी का नाम भी है रानीखेत। रानीखेत आपका हिल स्टेशन भी है जो मिडल हिमालय के अंतर्गत आता है, मिडल हिमालय के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में आपसे पूछूं जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय के लिए फेमस है, भारत के अंदर सबसे अच्छी चाय, हाई क्वालिटी टी, उच्च गुणवत्ता वाली चाय आपको कहां नजर आएगी? सर दार्जिलिंग में। और बेटा ये दार्जिलिंग कहां है? सर जी चाय का नाम आते ही दिमाग में आसाम आता है, लेकिन बच्चों ये आसाम का नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शहर है, ठीक है ना। किसका शहर है ये? हाँ, समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशन आपको मैंने पढ़ा दिए, आगे काम आएंगे। यहां तुम घूम के आना जब नौकरी लग जाओ, ठीक है। और बिना नौकरी इतनी दूर निकल मत जाना,
क्योंकि फिर वापस नहीं आया जाएगा बच्चों। जेब में पैसा है तभी घूमने का मजा है। और पैसा आएगा कब? जब बच्चों हम अच्छी सी जॉब लग जाएंगे, एसएससी जीडी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा ये जो मिडल हिमालय मैंने आपको पढ़ाया, ये जो रेंज है मेरे दोस्त, इसको हमने मिडल हिमालय बोला। यानी कि इसको हमने मध्य हिमालय बोला। मध्य हिमालय इसको हमने बोल दिया, ठीक है बच्चों। इस मध्य हिमालय के ऊपर क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके, ये ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। और ये किस प्रकार के घास के मैदान होंगे बच्चों? ये आपके ठंडे घास के मैदान होंगे, जो कहां पर है? मिडल हिमालय में। और मिडल हिमालय के ऊपर पाए जाने वाले इन घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं? हम घास के मैदानों को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मरग। तो J&K के अंदर इन घास के मैदानों को बच्चों क्या कहा जाता है? मरग। इनको हम बोलते हैं मरग, ठीक है। और बात करें उत्तराखंड की, यूके के अंदर, तो उत्तराखंड में मेरे दोस्त इनको कहा जाता है बुग्याल। बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ आपको जो यहां पर नजर आएंगे घास के मैदान, तो इसको मान लेते हैं हम गुलमर्ग। गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ है? मिडल हिमालय के अंदर। लेकिन मिडल हिमालय में कहां पर है? J&K में। गुलमर्ग के बाद नेक्स्ट है मेरे दोस्त सोनमर्ग। गुलमर्ग के बाद सोनमर्ग। तो कोई भी नाम जिसके पीछे मर्ग जुड़ा है वो मिडल हिमालय के अंदर होगा और वहां पर ठंडे घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। हम बात करेंगे ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं बुग्याल। बुग्याल, ठीक है। और ये वाला जो है मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं प्यार। तो ये बुग्याल और प्यार दोनों के दोनों कौन से स्टेट में होंगे? उत्तराखंड में। कहां होंगे बेटा? उत्तराखंड के अंदर होंगे, ठीक है ना। बताएगा फटाफट, ठीक है। ये जो बुग्याल है ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बुग्याल है ये हिमाचल प्रदेश में भी कहलाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों बॉर्डर के ऊपर ही है। यहां तक बातें क्लियर हुई? सारे के सारे बच्चे बताएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों की दोनों रेंज अलग अलग है। मसूरी अलग है, नागटिब्बा अलग है। चलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? शिवालिक की। सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, आगे बढ़ो फिर। अब हम बात करेंगे शिवालिक की। तो बच्चों हम दो हिमालय पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर। कौन कौन से दो हिमालय हमने पढ़े? सर जी हमने पढ़े ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय। तो अब हिमालय का कौन सा भाग पढ़ेंगे हम? सर जी लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो उस लास्ट पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? सर जी उस लास्ट पार्ट को आउटर हिमालय कहा जाता है। आउटर हिमालय सर उसे कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य हिमालय बोल देंगे। और इसी आउटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है बच्चों? शिवालिक रेंज है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी बोलते हैं।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिवालिक रेंज कौन सी है। तो बच्चों इस मानचित्र के ऊपर मैं कई बार आपको तीनों की तीनों रेंज जो है वो छाप के दिखा चुका हूं कि ये ग्रेट हिमालय है सर, ये मिडल हिमालय है सर, और ये शिवालिक है सर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्रेट हिमालय, बच्चों इस बीच वाले को बोलेंगे मिडल हिमालय, और सबसे लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं शिवालिक। अब शिवालिक यदि शुरू होगा तो इसका मतलब मिडल हिमालय क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और ये मिडल हिमालय यदि समाप्त हो चुका है तो यहां पर बच्चों बीच में जो एक भाग होगा, ठीक है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट बेटा क्या करेगा, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट ये मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसको हमने शिवालिक बोला, मध्य और बाह्य हिमालय दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। मिडल हिमालय और आउटर हिमालय जो हैं वो एक दूसरे से अलग, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो आप लोग बोलेंगे कि उस क्षेत्र को हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे दोस्त जो शिवालिक रेंज है ये आपको कहां पर नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे कि ये मध्य हिमालय के दक्षिण में हमें नजर आ रही है। तो पहला पॉइंट मेरे सभी प्यारे बच्चों को नोट करना है कि ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है दोस्त। और सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे नोट करेंगे, वो ऐसे नोट करेंगे कि लोकेटेड इन साउथ ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है भाई, मिडल हिमालय के दक्षिण में है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित रेंज, ठीक है, साउदर्न एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय के सबसे दक्षिण, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि सबसे लास्ट रेंज कौन सी है हिमालय की, शिवालिक ही है, आउटर हिमालय ही है। तो हिमालय के सबसे दक्षिण में, या बोल सकते हैं आउटर मोस्ट एंड साउदर्न रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है बच्चों, हम ये भी बोलेंगे कि ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है क्योंकि सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी, क्योंकि मेरे दोस्त इसका जो निर्माण है ना वो सबसे बाद में हुआ है, और जो सबसे बाद में पैदा हुआ होगा, सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ होगा, तो मेरे दोस्त वो क्या होगी, वो सबसे नवीनतम रेंज होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है ना, यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय मेरे दोस्त इसको हम बोल देंगे। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं आपसे पूछूं बच्चों की इसकी जो औसत ऊंचाई है वो क्या रहेगी,
एवरेज हाइट, तो मेरे दोस्त इसकी औसत ऊंचाई यदि आपसे कोई पूछ ले, वो आप बोलेंगे 600 से 1200 मीटर। यदि आपसे कोई चौड़ाई पूछ ले, तो बेटा शिवालिक की जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमेशा किलोमीटर में, मैंने आपको बताया कि चौड़ाई आपको किस में लिखनी है, किलोमीटर में लिखनी है। सर जी कैसे याद करने हैं? बेटा याद कैसे करना है कि एक तो एक आप गद्दा ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर उस गद्दे के ऊपर आप पहले बैठिएगा, फिर बाबा रामदेव का चैनल लगाइएगा। बाबा रामदेव एक आसन करते हैं शीर्षासन, शीर्षासन में सिर नीचे होता है और टांग ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस हिसाब से शीर्षासन आप करोगे तो ये याद हो जाएंगे। याद कैसे होंगे? याद प्रैक्टिस से होंगे। कितनी बार पढ़ते हो तुम दिन में? अब एक बार भी तुम रिवाइज नहीं करते होंगे और एक बार में रिवाइज कैसे हो जाएंगे? तो कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा ना। एक बार आपने क्लास अटेंड की है, क्लास अटेंड करने के बाद एक बार फिर आपने रिवीजन किया, फिर बच्चों दूसरी बार रिवीजन किया, फिर तीसरी बार रिवीजन किया, फिर चौथी बार रिवीजन किया, और फिर मेरे बच्चों मेरे से क्वेश्चन पूछना कि सर ये याद कैसे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन तुम पूछ ही नहीं पाओगे क्योंकि तब तक सारा का सारा याद हो चुका होगा। तो जीके के अंदर 3 से 4 बार अपने को रिवाइज करना होता है। आप मान के चलिएगा कि मेरे दोस्त यदि हम एक बार में ही लिखते लिखते सारा का सारा दिमाग में सेट कर लेते तो बच्चों हमें नासा वाले उठा ले जाते घर से, क्योंकि इतना तेज दिमाग धरती के ऊपर नासा वाले छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बार में याद थोड़ी होगा यार, 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार में तो मेरे भी याद नहीं हुआ, किसी के भी याद नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, ठीक है। तो 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते तुम हो नहीं, क्वेश्चन ये पूछते हो कि कैसे याद होंगे। मोबाइल चलाना कैसे सीख लिया था तुमने? मोबाइल का एक एक फंक्शन आप लोगों को पता है, मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके हर चीज की सेटिंग आपको पता है। वो कैसे सीख ली? माँ के पेट से सीख के आए थे मोबाइल की सेटिंग? प्रैक्टिस की है ना डेली, मोबाइल से दोस्ती की है ना, सुबह शाम हाथ में रखते हो ना मोबाइल। तो मेरे दोस्त इतना अच्छा दोस्त बना रखा है कि उसकी एक एक बात से परिचित हो तुम। तो पढ़ाई को भी अपना दोस्त बनाओ, किताबों को भी अपना दोस्त बनाओ, तब मेरे से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि याद कैसे होगा, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी बोलोगे? 50 किलोमीटर बोलेंगे। कितनी बोलेंगे? 50 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि मेरे दोस्त किस शिवालिक क्षेत्र में आने वाले जो घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे उन्हें कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे। तो तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा, सारा का सारा याद होगा। जो बच्चा नौकरी लगेगा ना उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, वो तो सिर्फ सारा का सारा काम पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसको पता है कि एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन बार बार मैं पढ़ूंगा तो हर हाल में आएगी ये पढ़ाई। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जो शिवालिक रेंज हम पढ़ रहे हैं, तो शिवालिक श्रेणी में जो स्थित घाटी होगी ये क्या कहलाएगी? दून कहलाएगी, ठीक है। और इस दून से अच्छा एग्जाम्पल अपने को मिलेगा देहरादून। तो बच्चों तुम समझ जाओ कि उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है वो कौन से भाग में स्थित है? आउटर हिमालय के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैली लोकेटेड इन शिवालिक बेटा वो दून कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दून कहलाएगी, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि दून के साथ साथ मेरे दोस्त इसको हम और क्या बोलेंगे? दून के साथ साथ हम दवार भी बोलेंगे। द्वार एंड दून,
ठीक है, लोकेटेड इन शिवालिक और आउटर हिमालय। ठीक है बेटा, ये जो द्वार है ना, द्वार, इस द्वार के आगे यदि मैं हरि जोड़ दूं तो ये हमारा एक बहुत अच्छा धार्मिक शहर बन जाता है, हरिद्वार। तो हरिद्वार और देहरादून दोनों के दोनों कहाँ होंगे? अच्छा, गुस्सा हो जाता भाई गुस्सा नहीं होता, मतलब तुम्हें समझाना भी गुस्सा लगता है? वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर तो तुम्हें अमरीश पुरी की फिल्में दिखानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है, कि गुस्सा क्या होता है। बेटा अमरीश पुरी की फिल्में देखा करो तुम, तुम्हें पता चलेगा गुस्सा क्या होता है। ठीक है, इसको गुस्सा नहीं बोलते, इसको समझाना बोलते हैं। और छोटे भाई बहनों को मैं समझाऊंगा नहीं तो फिर कौन समझाएगा तुम्हें? समझ में आई बात? तो ये शिवालिक का सारा भाग आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, सारा का सारा भाग आपको ध्यान मेरे दोस्त रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर बच्चों, अब जो तीसरा भाग होगा, तीनों के तीनों भाग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल पहाड़ियां। हेडिंग डालिएगा, ईस्टर्न हिल्स यानी कि पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियों का मतलब क्या होगा? भारत के उत्तर पूर्व में जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सारी की सारी पहाड़ियों को हम मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? पूर्वांचल पहाड़ियां बोलेंगे। उत्तर पूर्व में स्थित, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और मेरे दोस्त ये जो आपकी पहाड़ियां हैं इनको यदि मैं एक एक करके पढ़ाऊं, ठीक है, तो उत्तर पूर्व का आपका क्षेत्र कौन सा होगा? तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि तुम समझ जाओ कि ये सारा का सारा जो क्षेत्र है आपका, ये आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है मेरे दोस्त। ठीक है, और इस सारे के सारे बॉक्स के अंदर जितनी भी पहाड़ियां आएंगी इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे। इन्हीं को बेटा हम क्या बोलेंगे सर? पूर्वांचल पहाड़ियां बोलेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हिल्स बोलेंगे, पूर्वांचल पहाड़ियां बोलेंगे। ठीक है ना? इन पूर्वांचल पहाड़ियों में देखिएगा, मैप के ऊपर आपको मैं बता रहा हूं, मैप के ऊपर मैं बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ये मिजोरम है, मिजोरम। मिजोरम के अंदर जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं लुसाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलेंगे उसे सर? मिजोरम के अंदर जो पहाड़ी है उसको हम बोलेंगे लुसाई। और लुसाई पहाड़ी कहां होगी? मिजोरम में होगी सर। कहां पर होगी मेरे दोस्त? मिजोरम के अंदर होगी। ठीक है बेटा, यहां पर है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के अंदर कौन सी पहाड़ी होगी? इनको हम बोलेंगे त्रिपुरा या त्रिपुरी हिल्स, त्रिपुरी पहाड़ी। त्रिपुरी पहाड़ी कहां होगी? त्रिपुरा के अंदर होगी। बच्चों ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पहाड़ी याद रखनी है पटकाई बूम। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? तो बेटा यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पटकाई बूम पहाड़ी भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है, स्थित है? तो ये कौन सा राज्य आपको नजर आ रहा है गुरुजी? ये अरुणाचल प्रदेश है। आपसे पूछा जाएगा लुसाई जो पहाड़ी है वो कौन से राज्य में है? मिजोरम के अंदर है।
त्रिपुरी पहाड़ी कौन से राज्य के अंदर है? तो आप बोलेंगे ये त्रिपुरा के अंदर है। कहां है? त्रिपुरा के अंदर है। ठीक है ना। बातें क्लियर हुई एक बार फटाफट? एक बार फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी करंट अफेयर कहाँ से करें? बेटा करंट अफेयर की डेली क्लास होती है आदर्श सर की, आरडब्ल्यूए के चैनल के ऊपर। ठीक है, तो सुबह सुबह उस क्लास को तुम अटेंड किया करो। आरडब्ल्यूए से हर वो चीज आप लोग कीजिए जो आपके बेहतरीन कार्य के लिए बच्चों करवाई जा रही है। तो कोई ऐसा सेगमेंट आपके एग्जाम में है ही नहीं कि जो आरडब्ल्यूए से बेहतर आप कहीं और ढूंढो उसको। तो सारी की सारी चीजें आरडब्ल्यूए के ऊपर आपको मिल रही है ना। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्त हम बात करेंगे कि पूर्वांचल पहाड़ियां और कौन कौन सी हैं। सारी की सारी मैं लिख के भी बता दूंगा, एक बार मैप के ऊपर बता रहा हूं। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि सर लिखेंगे नहीं, मैं एक एक चीज लिख के तुम्हें समझाऊंगा, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बना के चलने हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये आसाम है, ये आसाम। आसाम के अंदर 3 पहाड़ी याद रखनी है। एक पहाड़ी का नाम है ब्रैल, ब्रैल श्रेणी से बोलते हैं। एक को मेरे दोस्त हम बोलेंगे कच्छारी। कौन सी पहाड़ी बोलेंगे? कच्छारी। एक पहाड़ी को बच्चों हम बोलेंगे मिकीर। कौन सी पहाड़ी बोलेंगे? मिकीर पहाड़ी। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ी कहाँ है? आसाम के अंदर है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ रहे कि आसाम राज्य है जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे बेटा? आसाम का पुराना नाम मैंने आपको बताया था कामरूप। ठीक है, तो आसाम के अंदर कौन सी पहाड़ी याद रखेंगे? एक तो ब्रैल, ब्रैल के साथ साथ मिकीर, और तीसरे नंबर पे है कच्छारी पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने मिजोरम के अंदर कौन सी पढ़ी? मिजोरम राज्य के अंदर तो एक तो याद रखेंगे मिजो हिल्स, इनको हम मिजो हिल्स भी बोल देते हैं, और बेटा लुसाई हिल्स भी बोल देते हैं। एक हमने ये पढ़ी, एक हमने त्रिपुरा में पढ़ी, और बेटा त्रिपुरा के अंदर हमने पढ़ी त्रिपुरी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? त्रिपुरी पहाड़ियां। ठीक है, अब हम बात करेंगे नागालैंड की, या मिजोरम से ऊपर कौन है? मणिपुर। मणिपुर। तो बच्चों इनको हम मणि हिल्स बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका मणिपुर होगा। मिजोरम के ठीक ऊपर आपका कौन होगा बच्चों? मणिपुर होगा, इसको हम मणि हिल्स बोल देंगे, मणि हिल्स। चलेगा, टाइम हो चुका है। बाकी मेरे दोस्त हम मिलेंगे कल की क्लास में, और मुश्किल कुछ नहीं है ना।
मुश्किल है बस ये बात दिमाग से निकाल पाना कि कोई चीज़ मुश्किल होती है। बाकी बच्चों ये शब्द यदि आप अपने दिमाग से निकाल दोगे मुश्किल, तो इस शब्द के निकालने के बाद बच्चों हर चीज़ आसान बनती जाएगी। वो आसान तभी बनेगी जब आप सारे के सारे अच्छे तरीके से मेरे दोस्त बार बार इनको रिवाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।